तो स्वागत है आप सभी का। दो क्वेश्चन है मेरे पास लिमिट के, जो काफी एग्जामों में पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है लिमिट और कंटिन्यूटी से रिलेटेड। उनको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, जब एक्स रेशनल नंबर से आ रहा और -1 है जब एक्स इरेशनल नंबर से आ रहा, तब आप फंक्शन एफ के बारे में क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दे रखे। कंटिन्यूअस है क्या, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि हर एक रियल नंबर के लिए क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस फॉर सम, कुछ रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है क्या ये, या नॉट कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि हर एक रियल नंबर के लिए क्या ये डिसकंटिन्यूअस है। नॉट कंटिन्यूटी का मतलब है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये सॉल्व करना। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स है 1 जब आप x को रेशनल नंबर से उठा रहे हो। वहीं पे एफ ऑफ एक्स क्या है -1 जब आप x को उठा रहे हो इरेशनल नंबर से। ठीक है, ये दे रखा उसने। अब क्योंकि यहाँ किसी एक पॉइंट के बारे में नहीं पूछ रहा, सारे पॉइंट के बारे में पूछ रहा, रियल नंबर के बारे में, तो मैं क्या कर देता हूं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लेट x इक्वल टू कोई एक रियल नंबर a उठाता हूं। अब कोई भी रियल नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा। वैसे ही हमारे पास फंक्शन भी रेशनल और इरेशनल के लिए डिफाइन करके दे रखा। तो मैं यहाँ पे कहता हूं कि लेट x इक्वल टू a, जो रियल नंबर था वो स्पेशली रेशनल नंबर से है, यानी कि वो एक रेशनल नंबर है। तो ये हो जाएगा आपके पास a बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। अब इस पर मैं इसकी लिमिट की बात करना चाहता हूं कि इसकी लिमिट आएगी क्या, और क्या ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं यहाँ पे बात करता हूं इसकी लिमिट की, तो किसी भी फंक्शन की लिमिट जब आप किसी पॉइंट पर डिफाइन निकालना चाहते हो तो उसका मतलब क्या होता, आपने वो पॉइंट बनाना x इक्वल टू a और उस x इक्वल टू a का एक नेबरहुड बनाना बहुत छोटा सा। ठीक है, अब अगर आपका फंक्शन जो है उस a के नेबरहुड में डिफाइंड है हर एक पॉइंट के लिए, तब आप क्या कर सकते हो, a पर लिमिट निकाल सकते हो और राइट साइड से भी। ठीक है, जब लेफ्ट साइड से आप इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू को चेक करते हो और a की तरफ जाते हो, उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और जब राइट हैंड साइड से इन पॉइंट्स पर, क्योंकि ये डोमेन के पॉइंट होंगे, फंक्शन की वैल्यू चेक करते हो और a की तरफ आते हो, उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो जब भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो आपको पता होगा x को रिप्लेस करते आपके पास a माइनस h से जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, और h किसकी तरफ जाएगा उस समय, 0 की तरफ। h क्या हो गया, जब पर्टिकुलर मान के चलिए आपका पॉइंट यहाँ पे था तो ये a से कितना नीचे लेफ्ट साइड है, h दूरी, और जैसे जैसे ये जो पॉइंट है आगे की तरफ बढ़ेगा ये h दूरी जो है कम होती जाएगी, और एक टाइम जब आपका x a की तरफ पहुंचता हुआ दिखेगा तो आपके h की दूरी जो है वो 0 की तरफ जाएगी, इसीलिए ये करते हैं। तो जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, लिमिट एक्सटेंड टू a माइनस, ये माइनस साइन कहता कि आप लेफ्ट साइड से a की तरफ आ रहे हो बस, और ये फंक्शन f ऑफ x है। अब उसके लिए क्या करते हैं, हम h को टेंड करवाते 0 की तरफ और x को रिप्लेस करते a माइनस h से। अब यहाँ पे क्योंकि a जो है आपका रेशनल नंबर है, h एक पॉजिटिव दूरी है। अब रेशनल नंबर में से पॉजिटिव दूरी, अब पॉजिटिव दूरी जो है वो आपके पास √1/√2 भी हो सकती है। मतलब ये है कि आपका h जो है 1/√2 भी हो सकती है क्योंकि पॉजिटिव है, या h आपके पास 1/2 भी हो सकता है, ये भी पॉजिटिव है। कहने का मतलब ये है कि h रेशनल भी हो सकता, इरेशनल भी हो सकता। तो जब भी मेरे पास ये a माइनस h जो है ना, ये कोई एक रियल नंबर होगा क्योंकि a के नेबरहुड का पॉइंट है ये। a के राइट साइड में जो भी पॉइंट होंगे वो या रेशनल होंगे या इरेशनल। अगर किसी टाइम a माइनस h जो है मेरा रेशनल हुआ, तब मेरी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी, f ऑफ a माइनस h को कहां रखोगे आप, जब ये रेशनल होगा यहां पर, तो उस समय वैल्यू आएगी फंक्शन की 1। वहीं पे अगर मेरे पास आप इस तरीके से देखें a माइनस h जो है
अगर ये इरेशनल होता, क्योंकि आपके जो ये पॉइंट है इसके नेबरहुड में जो ये पॉइंट होंगे ना, ये कभी रेशनल होंगे, क्योंकि ओपन इंटरवल बन रहा, उसके अंदर जो पॉइंट होंगे वो रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी। तो जब वो एक्स ए की तरफ जा रहा तो किसी समय वो रेशनल पर होगा, किसी समय इरेशनल पर होगा। तो जब रेशनल पे था तो हमको लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 1। और जब ये इरेशनल होगा a माइनस एच, तब हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो कितनी आएगी, -1, क्योंकि इरेशनल पर फंक्शन क्या देगा, -1। तो यहां पर मेरे पास क्या हो रहा, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना वो 2 आ रही है, कभी कभी 1 आ रही है और कभी -1 आ रही है, जब आपका x a की तरफ जा रहा है। किसी भी फंक्शन में किसी पॉइंट पर अगर लिमिटिंग वैल्यूज 1 से ज्यादा आती है तब हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर क्या हो रहा, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो उस समय भी आप ये क्या करोगे, लिमिट एक्सटेंड टू ए प्लस डायरेक्शन से, राइट साइड से, एफ ऑफ एक्स। उसके लिए क्या करते हैं, हम एच को 0 की तरफ टेंड करवाते हैं और एफ में एक्स को रिप्लेस करते हैं ए प्लस एच से। फिर से वही, ए रेशनल नंबर है, एच कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। अब रियल नंबर रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी। अब यहाँ पे अगर a प्लस एच रेशनल हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी उस समय, रेशनल पर इसकी वैल्यू आएगी 1, क्योंकि उसने कह रखा रेशनल पर ये 1 देता। और इरेशनल पर क्या दे देगा, जब a प्लस एच जो है इरेशनल होगा उस समय आपका फंक्शन कितनी देगा, -1। तो जब भी किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तब कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तब मैं ओवरऑल कह सकता हूं लिमिट एक्सटेंड टू ए, एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? तो यहां से क्या पता चल रहा मेरे को कि इस फंक्शन की लिमिट किसी भी रियल नंबर पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। कारण यह है कि जो ये a था ना, रियल नंबर मेरा, ये जो हमने a लिया था, ये रियल नंबर लिया था हमने, वो रेशनल लिया था। हर एक रेशनल पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इरेशनल के लिए भी बस आपने सिर्फ यही करना, x इक्वल टू a इरेशनल नंबर से आएगा, फिर a माइनस एच, a प्लस एच, कभी रेशनल होगा कभी रेशनल, तो उसके लिए भी सेम वही आएगा। इसीलिए ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी लिमिट किसी भी रियल नंबर पर एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो अगर किसी फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसकी कंटिन्यूटी के बारे में कोई बात करने की जरूरत है नहीं, यानी कि वो डिसकंटिन्यूअस होगा। उसका कारण क्या, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि अगर आपके फंक्शन, अगर आपका कोई फंक्शन दे रखा और x इक्वल टू ए आपकी डोमेन का पॉइंट है, ठीक है, तो अगर आपका वो पॉइंट ए लिमिट पॉइंट है डोमेन का, तब आप क्या करते हैं, एक्सटेंड टू ए, लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं और फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर आती है तब आप कहते हैं कि आपके पास ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस फंक्शन में बहुत कुछ होता, ओवरऑल हमको 2 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगर लिमिटिंग वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शनल वैल्यू की इक्वल क्या ही दिखाएं, तो इस समय हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी, इसीलिए ये फंक्शन किसी भी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहां पे इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, किसी भी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस नहीं है। यहां पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा, कंटिन्यूअस फॉर एवरी, गलत। और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा, कंटिन्यूअस फॉर सम। फॉर सम का मतलब है कुछ पॉइंट्स पर, जो कि किसी भी पॉइंट पर नहीं आ रहा। डिसकंटिन्यूअस फॉर सम, ये भी गलत है क्योंकि ये हर एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। जिस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है उन सब पॉइंट पर हम उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास इसमें, ये ठीक है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है
कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स के बारे में हम जानते हैं कि जैसे अगर मेरे पास साइन एक्स अपॉन एक्स दे रखा होता तो लिमिट एक्सटेंड टू जीरो क्या होती है, 1 होती है, 0/0 फॉर्म मिलती है, फिर हम एल हॉस्पिटल लेते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1, cos x 0 पर वेल डिफाइंड होता और कितना देता, 1 देता। तो इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या दे रखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानते तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा एक इंटीजर देता, और वो इंटीजर क्या होता, आपका जो x रियल नंबर है या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। अगर आपका x जो है कोई रियल नंबर है तो ये इंटीजर यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर या तो उसके बराबर होगी या उससे छोटी होगी, और स्ट्रिक्टली छोटी होती n+1 से, इस इंटीजर की एक वैल्यू से। कैसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब आप जानते होंगे, अगर ये x है तो इस x के सबसे नजदीक और लेफ्ट साइड में जो इंटीजर होता वो इसका आंसर होता, ये इस तरीके से यहाँ पे जो भी इंटीजर होगा, ठीक है। अगर ये इंटीजर नहीं है तो जैसे अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 पर निकालूं तो ये 1 ही होती है, इंटीजर पे ये इंटीजर देता, और अगर मैं इसकी वैल्यू 1.1 पे निकालता तो नंबर लाइन पे अगर 1.1 यहाँ पे है तो ये इंटीजर नहीं है, इसके लेफ्ट में जो पहला इंटीजर होगा जो कि 1 होता वही इसका आंसर होता, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में तो हम तब बात करेंगे जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो ये है बेसिकली हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में ये जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है अगर आपका x 0 से लेकर 1 तक होगा तो ये हमेशा कितनी वैल्यू देता, ये लेफ्ट साइड का जो इंटीजर है 0। अगर आपका x जो है किसके बीच रहे, 1 से लेकर 2 ओपन के बीच, ये शामिल होगा इसमें, ये शामिल नहीं होगा, तब हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितनी वैल्यू देता, 1 देता, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास फंक्शन क्या है, ये तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देखी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या फंक्शन दे रखा, फंक्शन दे रखा कि अगर x इज नॉट इक्वल टू 0 है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तब आपका फंक्शन ये है साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 0 है तब आपका फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो लिमिट निकालनी है आपने x इक्वल टू 0 पर और उसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है। तो अगर मैं कंडीशन देखूं, मेरे पास पहली कंडीशन क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 0 पर f ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ रहा, 0, वो दे रखा मेरे पास। अब यहां पर देखना इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 किस पर आती है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 1। बेसिकली अगर हमारा x जो है 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो तब आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 आती है हमेशा, ठीक है। तो जब मैं इस फंक्शन को रीडिफाइन करूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू, मैं जब लिखूंगा x 0 और 1 के बीच है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। अब यहां पे देखना जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट इक्वल टू 0 तब आपको वैल्यू कितनी दे रहा, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब जब मेरा x 0 के राइट साइड से, ये 0 है और ये 1 है और ये x है, जब मेरा x 0 के राइट साइड से 0 की तरफ आ रहा उस समय मेरा फंक्शन ये है, यानी कि लिमिट निकालने के लिए मेरे पास राइट हैंड फंक्शन जो है वो है ये 0, राइट हैंड लिमिट निकलेगी फिर। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी तो मुझे चाहिए होगा 0 के लेफ्ट की तरफ से 0 की तरफ जाने के लिए x, उस समय क्या, क्योंकि जब जब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू नॉन जीरो होगी तब तब आपका फंक्शन ये होगा। अब यहाँ पे देखो 0 के लेफ्ट साइड की वैल्यूज देखो, 0 के लेफ्ट साइड क्या होता, -1। तो जब जब मेरा x जो है वो 0 से छोटा और -1 से बड़ा होगा उस समय मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देने वाला, हमेशा -1 देता, लेफ्ट वाले इंटीजर को देता जो कि क्या है, नॉन जीरो। तो इसका मतलब मैं ये ऐसे कर सकता हूं कि साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये कर सकता हूं मैं कब, जब मेरा x 0 से छोटा और -1 से बड़ा हो, तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता, ठीक है।
इस तरीके से। अब जब आप इसकी लिमिट, आपने फंक्शन बना दिया जीरो के लेफ्ट में और राइट में, जीरो के लेफ्ट में फंक्शन ऐसा दिखता और जीरो के राइट में फंक्शन ऐसा दिखता, ठीक है। अब जब आप इसकी लिमिट निकालोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहां पे देखें, आप करेंगे जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब हुआ ये, और यहां पे x क्या है, x यहां से जीरो की तरफ कहां से जा रहा, जीरो से छोटा होने का कारण मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा जीरो की तरफ, तो उस समय फंक्शन क्या होगा, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ये आप क्या रखोगे, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तब हम x को रिप्लेस करते लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो माइनस h अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो माइनस h से ये हो जाता। अब यहां पे सुनना, जब भी लिमिट निकालते हुए ये h होता है ना, तो ये नेबरहुड में एक बहुत छोटी सी दूरी होती है, ये h पॉइंट की, ठीक है, एक बहुत छोटी सी दूरी, और छोटी सी दूरी का मतलब है एक पॉजिटिव रियल नंबर लेकिन बहुत छोटा सा, 1/2 1/3 इस टाइप का। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो माइनस h का मतलब क्या होता, जब भी जीरो से कुछ वैल्यू निकाल दोगे तो आपका पॉइंट यहां पर है, इसके राइट साइड में कौन इंटीजर है, -1, इसकी वैल्यू होती है हमेशा -1। अब जब वैल्यू वहां रख दो, ये क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन -1 डिवाइडेड बाय -1। साइन आपका ऑड फंक्शन होता, अपने माइनस को बाहर लेके आता, एक माइनस नीचे एक माइनस ये बाहर होके, ये इस तरीके से समझिए, h टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा -sin1 डिवाइडेड बाय -1। माइनस से माइनस कैंसिल, और sin1 क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारे पास वो आई sin1। और जब भी मैं इसके लिए राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो पॉजिटिव h टेंड्स टू जीरो। बेसिकली h रखने की जरूरत नहीं है, उसका मैं कारण बता रहा हूं। f ऑफ x क्या, जब भी x राइट साइड से जीरो की तरफ आ रहा, उस समय f ऑफ x क्या है आपके पास, ये है जीरो, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। अब यहां पे देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास है sin1, और राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या है, जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब आप क्या कह दोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, उसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, यानी कि x इक्वल टू जीरो या कहीं पर भी हम जो बोल रहे हैं, इस पर ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये आपके पास दो लिमिट के क्वेश्चन थे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है।